इस दुनिया में हर कोई अपनी मंजिल पर पहुंचना तो चाहता ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्या सच में सभी को अपनी मंजिल मिल ही जाती है? हर कोई अपने लक्ष्य को साध पाता है? यह बात बहुत ही विचारणीय है। इस विषय पे बात करेंगे, लेकिन इस विषय पे ये भी बात करेंगे कि लक्ष्य अगर आपका बहुत बड़ा है और आपने निर्धारित भी कर रखा है, तो बीच में बहुत सारे अनेकों प्रकार के अवरोध आते हैं और कई बार उन अवरोधों में उलझकर हमारी जिंदगियां तबाह होती हैं, बीतती हैं, बड़ी कठिन दौर से गुजरती हैं और फिर हम लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो कैसे होगा ये, कैसे मिलेगा, इन सब बातों पे थोड़ी सी चर्चा जरूर होगी, तभी तो जय जयकार होगा। नमस्ते, अजय साहनी स्टार हूँ। रियल रिपोर्टर न्यूज का आपका पेज है, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब वाले चैनल पर भी आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आज आप लोगों से चर्चा मशविरा सिर्फ स्टार एडवाइस में इतनी सी बातों को लेकर होगी जो हम सब के जीवन में, हमारे बच्चों के, हमारे सभी के जीवन में बहुत मायने रखती हैं। दोस्तों, आप लोगों को अंदाजा होगा जब कभी अर्जुन से भरी सभा में किसी ने कहा था क्या दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने कहा था कि मछली की आंख दिखाई दे रही है। किसी को मछली दिखाई दे रही थी कठवत में, पानी में, परछाई में, किसी को कठवत का पानी नजर आ रहा था। जो भी अलग अलग जो है कुंड का जो रखा गया था, उसमें पानी परछाई में देखकर तीर चलाना था। अर्जुन को आंख दिखाई दी, अर्थात लक्ष्य दिखाई दिया। बहुत आसान है सोचना, बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत बार हम लोग अपने लक्ष्य से हट जाते हैं। बहुत से लोग तो लक्ष्य कोई होता ही नहीं है, रोज वो मलक्ष्य होते हैं, रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, या नहीं भी कमाते हैं तो कहीं से भी किसी तरह से उनकी जीवन जुगत चल जाता है। ऐसे भी लोग हैं। वैसे लोगों को कोई बात नहीं है, ठीक ही हैं वो लोग भी। देखो, हर तरह के लोग हैं इस धरा पर, हर तरह की क्वालिटी के, सिर्फ इंसान ही नहीं, हर तरह के पशु पंछी जानवर सभी हैं। इस कुदरत ने सभी की संरचना की है, यहां छोड़ दिया सबको, और उसमें से यहां लोगों को निर्धारित करना होता है कि हमें क्या करना है, स्वयं को निर्धारित करना होता है। तो स्वयं को जो लक्ष्य निर्धारित कर लिया, या जिसको जैसा जीवन जीने की इच्छा है वैसा वो अपने सफर को करना शुरू कर देता है। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपने लक्ष्य निर्धारित कर दिया कि हम बड़े होकर फला चीज बनेंगे, डीएम, कलेक्टर, मंत्री, मिनिस्टर, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, जो कुछ भी आपने निर्धारित कर दिया या आपके घर परिवार ने कर दिया, अब आप उस पर चलने लगे स्मूथली। बहुत बार देखे होंगे आप लोग, बच्चों से क्राइम हो जाता है, स्कूल में कोई झगड़ा हो गया, उनका लक्ष्य था डीएम बनना, दरोगा बनना, डॉक्टर बनना, लेकिन झगड़ा हुआ, वो जेल चले गए, मर्डर हो गया उनके हाथ से। बचपन में, कॉलेज और स्कूल की बात कर रहा हूं। लक्ष्य से अब जो है कुछ दिन के लिए वो डिस्टर्ब हो गए। लेकिन दोस्तों, अवसर मिलता है, अगर वो बाय मिस्टेक हुआ है, किसी वजह से गलती से हुआ है, तो वो गलती के वजह से उसे उभरने का भी अवसर मिलेगा। हो सकता है वो छूट जाए जेल से, हो सकता है जेल में ही वो पढ़ाई करे बच्चा, और पढ़ाई करते करते वो जब निकले, पैरोल पर निकले, या फिर उसकी सजा पूरी हो जाए, या उसके जीवन में जो है बाल सुधार गृह से वापस आ जाए, तो वो फिर से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगेगा। लक्ष्य को पाने के लिए सतत प्रयास कर सकता है और पा सकता है। ऐसे ही हमारे बहुत सारे लोगों के जीवन में भी होता है। हम आए थे मुंबई में आए, यहाँ पर कोई दिक्कत आई, बहुत सारी परेशानियां आई, हीरो बनने आए थे, नहीं बनना है, किसी कारण से ड्राइवर बन गए, तो कुछ दिन का अवरोध है ये। आपको अपना लक्ष्य को ध्यान रखना होगा। भैया, हम यहाँ पे आए थे फिल्म बनाने, डायरेक्टर बनने, प्रोड्यूसर बनने, हमको तो यहाँ पे यार फर्नीचर का एक ठो कारखाना में काम करना पड़ रहा है, हमको तो यार यहाँ पर एक ठो कोई बिजनेसमैन है, उसकी गाड़ी चलानी पड़ रही है। ठीक है ना, कुछ दिन का अवरोध है, समय बिताना है, लेकिन आपको याद रहे कि आप क्यों आए थे। आपका प्रयास उस ओर, उस दिशा में बढ़ते रहना चाहिए। अगर आपको मछली की आंख दिखाई दे गई है और वो याद है, तो वीर एकलव्य बनने से कोई रोक नहीं सकता है। गुरु द्रोण के पास वीर एकलव्य जब गए थे, तो यही लक्ष्य था, यही सोच थी कि वहां से जब लौटेंगे तो एकदम निखर कर लौटेंगे, प्रखर होकर लौटेंगे। ऐसा हो न सका, तो वो लौटे नहीं,
वहीं पर साध लिया अपने आप को, साधना पर विराजमान हो गए, उसी जंगल को आशियाना बना लिया और हजारों सैकड़ों से लेके हजारों तीर रोज बेधने लगे, झाड़ी को, पानी को, जल को, जंगल को साधने लगे। और वह साधने का परिणाम जो निकला कि वो धरा के वीर धनुर्धर बन गए। उनके साधना से वो सारी चीजें उनको मिल गई। लेकिन देखिए फिर अवरोध आ गया। अवरोध उस रूप में आया कि भैया अंगूठा दे दो, अंगूठा दे दो, ये अवरोध था। लेकिन उस अवरोध में फिर जो है वो बंध गए, या नहीं बंधे तो बांध लिए गए। जैसी भी है किंवदंतियां हैं, दंत कथाएं हैं, तमाम तरह की लोग बताते हैं कि भाई जबरदस्ती काट लिया गया। अब उतने बड़े वीर धनुर्धर थे, उनसे जबरदस्ती तो नहीं हो सकता था, सबको बेध के उलाट देते। लेकिन उनके अंदर छात्र की भावना भी थी। उस समय के लोगों के अंदर ये प्रबल भावना हुआ करती थी, जिसे अपना गुरु मानते थे उसे सर्वस्व निछावर करने की क्षमता होती थी, जिसे अपना आराध्य मानते थे उसके लिए हर चीज समर्पित था। तो वो भावना उनकी थी, प्रबल भावना थी, और कोई बात नहीं थी। आप लोगों को बताना ये जरूरी है मेरे भाई दोस्तों कि देखिए, आपके लक्ष्य से रास्ते में तमाम अवरोध आ सकते हैं। कई ठो लड़के लड़कियों को आपने देखा होगा पढ़ने स्कूल कॉलेज विदेश विदेश भेजे गए, प्यार पसारा करके जो है उसी में फंस गए। प्यार पसारा के चक्कर में उन लोगों ने अपने लक्ष्य को पूरी तरह से बंटाधार कर दिया, या नहीं भी बंटाधार किया था, उन्हें भुलवा कर किया गया कि भैया तुम पढ़ाई लिखाई जारी रखना, चलो शादी कर लेते हैं मंदिर में। उन लोगों ने कर लिया, लेकिन आगे उसके बाद वो अवरोध, वो समस्याएं और प्रबल होती गई। मारपीट और झगड़ा बवाल सब शुरू हो गया जीवन में, फिर वो कहीं की नहीं रही। लेकिन आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है दोस्तों कि जिन बच्चों को या जिन लोगों को अपना लक्ष्य दिखाई देता है, उन्हें कोई अवरोध आएंगे फिर बीत जाएंगे। कल एक स्टोरी आप लोगों को सुनाया था, आप लोगों को बताया था, नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी जो अभी नए मंत्रिमंडल में स्थान पाए हैं उत्तर प्रदेश के, उस व्यक्ति के जीवन में बड़े अवरोध आए, लेकिन वो लक्ष्य से नहीं भटका, अपने कार्य को करता रहा। चाहता तो डर जाता, डर के हट जाता, गांव गिराव शहर छोड़ देता, प्रदेश छोड़ देता, दूसरे प्रदेश में चला जाता। लोगों ने उसे उजाड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो उजड़ा नहीं। कहने का मतलब यह कि आप अपने समय को बिताने के लिए अपना जिला बदल कर लीजिए, अपने स्थान को बदल लीजिए, अपनी स्थिति को बदल लीजिए, लेकिन अपने लक्ष्य को न बदलिए। आपको कलकत्ता जाना है, कलकत्ता के ट्रेन में अगर आपको चढ़ना है, आपने सोच लिया है, तो बीच में कई एक अवरोध आएंगे, कई बार टीटी आएगा, कई तरह के लोग मांगने वाले आएंगे, मारने वाले, झगड़ा करने वाले, बवाल करने वाले, न जाने कितने लोग। आपको उन अवरोधों को पार करना है। आपको याद होना चाहिए कि मुझे फला जगह जाना है, हर हाल में पहुंचना है। कैसे जाना है ये भी निर्धारित करता है। अब जाने का रास्ता है ट्रेन से, और आपने कहा हम पैदल जाएंगे, ये आपकी जिद है, आपकी हट है। इसमें भी एक दिक्कत आ सकती है। आप पैदल चलेंगे, रास्ते में तमाम तरह की समस्याएं आ सकती हैं, आप बीमार पड़ सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई और दिक्कतें आ सकती हैं। तो जो साधन चाहिए उस साधन को भी पकड़ना जरूरी है। हवाई जहाज से उड़ने वाली यात्रा है, पानी जहाज से जाने वाली जगह है, तो आप पंवर कर नहीं जाना ठीक रहेगा। पंवर कर जाएंगे, रास्ते में हो सकता है मगरमच्छ खा जाए आपको, कोई और दिक्कत आ जाए आपको, कोई और मतलब मुश्किलें आ जाएं आपको। तो जो नियम कायदे से अगर नहीं आप गए तो भी दिक्कत हो जाएगी, तो भी आपके लक्ष्य में, मंजिल में बाधाएं आ जाएंगी। तो आपको अपने मंजिल तक जाना है, आपको फिल्म दुनिया में जाना है, तो फिल्म दुनिया में जाने के लिए जो नियम है, जो कायदे हैं, उसको फॉलो करते हुए कायदे से जाना है। आपको अपने आप को निखारते हुए जाना है, वरना जाकर भी लौट आएंगे दोस्तों। बहुत सारे लोग कामयाब होकर भी गिरे हैं नीचे धरातल पर, फिर कभी नहीं उठ पाए हैं। विश्वास कीजिएगा, चाहे वो कोई भी हो। मैं अपने आप को कह सकता हूं, मैं बिना तैयारी के, बहुत अच्छी पुरजोर तैयारी के बिना मंच पर चला जाऊंगा, मंच पर गाना गाऊंगा, खराब गाऊंगा, लोग नकार देंगे, फिर मुझे उतार देंगे या फिर छोड़ देंगे, दोबारा मंच पर नहीं बुलाएंगे। आप मेरा आशय समझ गए होंगे। मैं अपने ऊपर ही कह रहा हूं। बहुत अच्छा गाना नहीं गाता था, मंचीय प्रोग्राम करता था, ललकार कर जो है जय जयकार करता था, मंच पर जितना गाना गाता था उससे ज्यादा मैं भाषण देता था। तो लोगों को नेता नहीं चाहिए था, गायक चाहिए था ना। तो जिसको गायक को बुलाया है, गायक का पेमेंट दिया है, तो वो नेता क्यों
चुनेगा? नेता तो खुदे है, उसको जो बोलना था वो सब हम बोल गए। यानी कि आपको नियम और कायदे में चलना होगा। नेता का सारा बात आप बोल गए तो नेता डरेगा अगली बार से, अरे दादा मैं नहीं बुलाऊंगा यार, मैं जो भसड़वा रात भर जाग के रट्टा था, याद किया था, वो रट गया, बोल गया, वो सुना गया। आपका नेता वाला अगर पैटर्न है, नेता वाला भाषण है आप में, तो आप बढ़िया नेतागिरी कीजिए, बढ़िया संभाषण दीजिए। आपको गायक के लिए बुलाया गया है तो उसके साथ मिर्च मसाला लगा के आप नाच भी दीजिए थोड़ा सा, तो ज्यादा मजा आएगा। लेकिन आप नेता का पदभार न संभाल लीजिए, वही मैं किया हूं ज्यादातर, तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसी तरह का आपको, अगर आप नेता बने हैं तो आप अभिनेता न बनिए। बहुत से नेता बहुत से ऊपर शिखर पर जाकर धपाक से गिरे हैं नीचे। बहुत से कलाकार ऊंचाइयों को छूकर नीचे आ गए हैं, दारू शराब अय्यासी में मस्त हो गए, लिप्त हो गए, बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। दोस्तों, मंजिल मिलने वाली रहेगी या मिलने को होगी, उसके रास्ते में अवरोध आएंगे, अनेकों अवरोध आएंगे मेरे भाई। कदापि न हिलना, अडिग न होना, विचलित न होना, आप डिगे रहना, एकदम लगे रहना, अपने आप को निखारते रहना। आपको गायक बनना है, गायिका बनना है। आप अपने घरों में अपने मांद में बैठकर आप अपने आप को निखारिए, आप अपने आप को जगाइए, आप अपने आप को साधिए। साधना है, ये संगीत साधना है। आप योगा कीजिए, स्वस्थ रहेंगे, एक्सरसाइज कीजिए, मजबूत रहेंगे। आप अपने आप को बुलंद रखिए। 1 साल बाद निकलेंगे आप अपने मांद से, अपने गुफाओं से। 2 साल बाद निकलेंगे। जब निकलेंगे निखर कर निकलेंगे, छन कर निकलेंगे, फिल्टर होकर निकलेंगे। उस दिन ये जमाना आपको सलाम करेगा। मोदी वगैरह के साथ में यही हुआ है। वह व्यक्ति अपनी यात्राओं पे निकला, वह व्यक्ति अपने तमाम शोध पर निकला, वो अपने आप को निखार कर वापस लाया। ये नहीं कि शादी ब्याह हुआ था, बीबी से कोई बात हो गई, छुट्टी छुट्टा हो गया, वो आदमी जाके जोगी बन गया सरंगी लेके, वो नहीं किया। वो अपने आप को साधने निकल गया, अपने साधना पर, अपने यहाँ तक कि वो ट्रेनिंग, तमाम तरह की नेता और समाज की गतिविधियों की तमाम युक्तियां सीखने के और योग साधना, तमाम चीजों को भाई साहब किया है वो आदमी। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं केजरीवाल की बात करता हूं। आप लोगों को लगता होगा दोस्तों वो 4-6 महीना, साल भर की उपज है। ना 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 मुन्ना, ना 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 ना। वो आदमी परिवर्तन नाम की एक संस्था चलाता था 15 साल 20 साल पहले से दोस्तों। उसको बहुत मारे हैं लोग, दिल्ली में दौड़ाए हैं लोग। वो तो जिंदा है अपनी किस्मत से। राजयोग था जीवन में, एक्सरसाइज, मेहनत, तमाम तरह की। बीमार रहकर भी वो आदमी, खांसते हुए वो आदमी, आप लोगों को पता है, तेज दिमाग था, पढ़ा लिखा था, नौकरी छोड़ा था, बड़े पद की नौकरी। परिवर्तन नाम की यात्रा, सिसोदिया, मनीष वगैरह उसके साथ शुरुआती दौर के लोग हैं। ये तो विश्वास कुमार विश्वास जी जो है, ये तो बाद में जुड़ा उस मुहिम से और पूरा हुआ बनाया, और उसके बाद अपना न जाने क्या क्या गणित चलाना चाहा। लेकिन वो केजरीवाल के साथ भाई आदमी अलग है ना, वो एकदम पवित्र आदमी है। केजरीवाल की युक्तियों को जो नहीं समझ पाएगा वो पागल आदमी है भाई। आने वाले 2029 में केजरीवाल प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं, मंत्री, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आप लोग देख लीजिएगा। आज मैं आप लोगों से कह रहा हूं, जो लोग भविष्य की राजनीति करना चाहते हैं और नए फ्रेशर हैं, वो लोग थ्रेसर में अपने आप को दामे मत। जातिवाद वाले थ्रेसर में, समाजवाद वाले, भयंकर रोगवाद, बीमारीवाद वाले में, ये सब जातिवाद, फातिवाद, ये भाजपा सब खत्म कर देगी आने वाले वक्त में। देख लीजिएगा, ये जाति की गणना और राजनीति करने वाले लोग तेल लेने चले जाएंगे। केजरीवाल की पार्टी में जुड़ जाइए आप लोग। केजरीवाल आने वाले वक्त का चमकता हुआ सितारा है। वो आदमी 15 साल तक स्ट्रगल किया है, दिल्ली की सड़कों पर कुटाया है, वो दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। उसके कई एक साथियों को लोग जला जला के, कूट कूट कर मार डाले। माफिया, राशन माफिया, कोटा चलता था, आप लोगों को पता है। कोटा के घपलों पर वो RTI डालता था, जो है बहुत ज्यादा पड़ताल करता था, लोकपाल का मांग करना, ये करना, वो करना, दुनिया भर का उनके नाक में दम कर देता था। वो सब उसको ढूंढते थे, चूंकि अधिकारी और कोटा वाले ठेकेदार और दुकानदार सब मिले रहते थे साले, और ये सब जो है मिलकर वो जाता था RTI के अधिकार के तहत जो है रिपोर्ट, सूचना का अधिकार मांगने। वो सब वो दुकान वालों को फोन करके कहते थे, कहा बे तुम्हारे मोहल्ले से ठहरा आया था, जो है खांस रहा था, वो मांग रहा है, देखो जरा कौन है। फिर वो ढूंढा जाता था।
और उसको पीटते थे लोग। मतलब ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि वो एक दिन का संघर्ष नहीं है, लक्ष्य से आदमी नहीं भटका। आने वाले वक्त में देखिए क्या है और आने वाले वक्त में देखिएगा क्या रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग एकदम आश्वस्त होकर अपने मंजिलों की तरफ बढ़िए, अपने बच्चों को जागरूक कीजिए, लक्ष्य का हमेशा ध्यान दिलाते रहिए, केयरफुली रहिए, ध्यान देते रहिए बच्चे क्या कर रहे हैं। कल 2-4 लड़कियों के झुंड को हमने देखा जो एग्जाम देने की यहाँ पर तैयारी कर रही थी, 9वीं 10वीं की मुश्किल से लड़कियां रही होंगी, अपने 2-4 ठो चूंटा जैसे दोस्तों के चक्कर में या साथ में जो कबीर सिंह बनने के फिराक में थे, सब साले अभी निकले नहीं अंडे से कि बस बुलेट लेके चल दिए थे। कबीर सिंह बनने का भी मतलब फूंक दो तो उड़ के वहां चले जाएंगे, ऐसी बॉडी फिगर, लेकिन वो बुलेट बाइक वही है। तो उन लोगों के साथ में वो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पी रही थी, सब धुआं उड़ा रही थी सब। दोस्तों वैसा सिगरेट और सिगार बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को नहीं मिलता है, लेकिन वो लौंडे उपलब्ध करा दिए होंगे। तो बच्चों पे निगरानी रखिए मेरे भाई। आप लोगों के शहरों में रहने वाले बच्चे ज़्यादातर जो है डिमोटिवेट हो सकते हैं, गलत सोहबत और संगत में पड़ सकते हैं। लेकिन उन संगत और सोहबतों पर आपकी निगरानी नहीं रहेगी, आपकी पत्नी का ध्यान नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं बच्चे जो है एक अलग दुनिया में जाएंगे। उनके मंजिल के बीच में अवरोध आ जाएंगे, अवरोध इतने मजबूत होंगे कि वो जकड़ लेंगे, फिर वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जय जयकार जारी रहेगी। बात लंबी हो गई लेकिन काम की हो सकती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों आप सभी का, और फिर अगली कुछ खबर के साथ रियल रिपोर्टर न्यूज के पेज पर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हम अपना ख्याल तो रखे हुए हैं। हम आप लोगों को निवेदन करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी का बार बार जो बात करता हूं उसमें देखिए एक भाई हमारे चमत्कार कर रहे हैं, गोरखपुर जिले के रहने वाले हमारे श्री उत्तम चंद निषाद जी कल एमराल्ड रैंक अचीव किए हैं। उनको बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है, बहुत शानदार, और बहुत अच्छा खासा रुपए रसूख से उनको एक इनाम मिलता है। कुल मिला जुला कर मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि वो हमारी टीम के एक बहुत बड़े योद्धा कद्दावर लीडर हैं और बहुत मजा आ रहा है। ऐसे ही तमाम लोग कार्य कर रहे हैं और अपने जीवन में जय जयकार कर रहे हैं, और मेरी तो आप लोग जानते ही हैं जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश साहनी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू आपका, धन्यवाद आपका रमेश साहनी। और अंगद निषाद जी धन्यवाद आपका, विजय कुमार जी शुक्रिया, अजय केवट जी आभार आपका, विकास सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, सुदर्शन बिंद शुक्रिया, DRX धीरज निषाद धन्यवाद आपका, सदाराम निषाद जी धन्यवाद आपका, आशीष कश्यप आभार आपका, शशिकांत साहनी बहुत बहुत धन्यवाद, अजय साहनी बहुत बहुत धन्यवाद, सुनील साहनी शुक्रिया, राकेश कश्यप शुक्रिया, शिव कुमार जी धन्यवाद, पिंटू मौर्य आभार, बलराम तिवारी आभार आपका, अजय कुमार साहनी गुड मॉर्निंग थैंक यू, लाल साहेब राय धन्यवाद भाई मेरे, पन्ना लाल प्रसाद जी, विजय मल साहनी धन्यवाद, और राजकुमार एकलव्य की जय कह रहे हैं, अभ्युदय नारायण कश्यप धन्यवाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, लालमन निषाद आभार आपका, रिंटू कश्यप गोरखपुरिया बोल रहे हैं भैया जी आप कभी सूरत में नहीं आते हो क्या? सूरत में मेरी सूरत जो है आप देख लीजिए, इसी को बस एंजॉय कीजिए। सूरत आता तो नहीं हूँ लेकिन आप लोग बुलाएंगे तो आ जाऊंगा। मैं तो जरूरत के बगैर बहुत सारे जगहों पे जाता हूँ, तो सूरत तो आप लोगों से मिलना हो जाएगा ना भाई मेरे, आऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया रवि साहनी मेरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बब्बन अहिर बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, सत्यम प्रजापति जी बहुत बहुत शुक्रिया, JN पांडे जी धन्यवाद आपको आभार, संजय निषाद आभार, रिंटू कश्यप बहुत बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग रिंटू जी, और शिवा साहनी SSN भाई मेरे प्लीज यहाँ पर तो लिख दो मेरे भाई प्लीज यार। शिवा भाई वो फोटो आपको मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली तो बताते हैं, और मिली तो क्या बताना है प्लीज बता देना मेरे भाई, यस या नो, फोटो मिल गई कि नहीं मिल गई आपको। और व्यास निषाद धन्यवाद आपका, जय सिंह बहुत बहुत शुक्रिया, जय सिंह जी आप बहुत जानदार व्यक्ति हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, दीनानाथ यादव जी आभार आपका, बख्तियार अहमद बहुत बहुत शुक्रिया, कुंदन पासवान बहुत बहुत धन्यवाद, सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं मैं, राकेश साहनी जी, महाबली शेरा जी बहुत बहुत शुक्रिया, कुछ न्यू खबर के साथ, अच्छा जी बिल्कुल बिल्कुल, मनोज कश्यप जी जय, अच्छा तो भैया मनोज कश्यप जी सलामी है आपको। आज ये जो टाइम लाइन जो लिखे आप, ये आपका स्लोगन होगा मैं मानता हूं, लेकिन मुझे ये बिल्कुल जो है मुझे नहीं चाहिए मेरे पेज पर, मेरे पोस्ट कमेंट में नहीं चाहिए। जो लोग भी बस अपना देख रहे थे चुपचाप वही ठीक है, आप लोग मत लिखा कीजिए। मनोज कश्यप जी आपसे कल बात हुई थी, आप निषाद पार्टी के कद्दावर नेता के रूप में हैं, आप सशक्त व्यक्ति हैं, बहुत अच्छी बात है। हरदोई से आपने कॉल भी किया था, लेकिन जय निषाद राज का नारा यहाँ नहीं लगेगा बस प्लीज। जय राम जी की भैया बैजनाथ कह रहे हैं,
जो भी है, गुड मॉर्निंग शेरा जी। चलिए, सभी लोगों को धन्यवाद, आप सभी का आभार।